करीना एक होनहार लड़की थी। अच्छे नैन नक्श, सुडोल बॉडी और गोरा रंग, ये सब भगवान ने उसको गिफ्ट में दिया था। 18 साल की उम्र में ही उसने 12वीं पास कर ली थी। एक दिन जब करीना ने आलोक को बोला कि यार आगे पढ़ने के लिए पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो आलोक ने उसे दिल्ली चलने का आइडिया दिया और 1 महीने में 1-2 लाख कमाने का आइडिया बताया। इस पर करीना ने कई बार पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आलोक बोला, ऐसा होता है, तुम चलो तो सही। आलोक के कहने पर करीना दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में आलोक के जानने वाले पहले से ही थे, तो वह मुझे उसी के रूम पर ले गया। आलोक के उस रूम पर 3 लड़के रहते थे। उस रात को करीना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि करीना का दिल इंसानियत से उठ गया और उस रात उस रूम में सभी लड़कों ने बारी बारी से उसके साथ वो सब किया जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। सबसे पहली बार आलोक ने जब करीना से प्यार करने की इच्छा जताई, तो उस समय करीना मना नहीं कर पाई, क्योंकि वह उसका दोस्त था और करीना भी अब बड़ी हो गई थी और अच्छी हाइट होने के कारण उसको देखते ही लड़के आहें भरने लगते थे। आलोक को प्यार करता देख उन दोनों लड़कों से नहीं रहा गया, तो उन्होंने आलोक से बात और आलोक ने दोस्ती के कारण हाँ बोल दिया, पर करीना मना कर रही थी। तो लड़कों ने आलोक को बाहर भेजकर करीना के साथ वह कुकर्म किया जिसकी उम्मीद करीना को नहीं थी। उसी रात करीना ने यह फैसला किया कि जिन पैसों के कारण आज उसकी अस्मत लूटी है, उसी अस्मत से वह इतना पैसे कमाएगी कि एक दिन बहुत अमीर बनेगी। सुबह हुई तो करीना उदास थी। इस बात को आलोक समझ रहा था, लेकिन वह करीना को मना रहा था। पर करीना आलोक से बात भी नहीं कर रही थी और आलोक के बाकी दोस्त मुस्कुरा रहे थे और करीना उनको बार बार देखकर नफरत कर रही थी। सुबह 9 बजते ही करीना ने अपना बैग उठाया और चलने लगी तो आलोक बोला, कहाँ जा रही हो? इस बात पर करीना भड़क कर बोली, कहीं भी जाऊं, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई। और वो यह कहते हुए बाहर निकल गई। वह बाहर तो निकली थी, पर उसकी मंजिल उसको खुद नहीं पता थी। लेकिन वह ऑटो रिक्शा में बैठकर एक बड़े हाईवे की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसको एक औरत मिली, जिसके माध्यम से वह एक कोठे पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपना काम शुरू किया। वह औरत करीना को 1 लाख हर महीने देने की बात की। करीब 1 साल तक करीना ने उस कोठे पर अपनी अस्मत के साथ खेला और अपना ज़मीर बेचकर इतने पैसे कमा लिए कि वह लगभग 50 लाख की मालकिन बन चुकी थी। एक दिन उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसने करीना को 50,000 रुपए देकर सौदा करने के लिए बोला। इत्तेफाक से उस दिन करीना को बहुत तेज बुखार था। फिर भी करीना तैयार हो गई थी, लेकिन उस नौजवान ने उसकी यह हालत देखकर करीना को पैसे तो दे दिए, पर प्यार करने से मना कर दिया और बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे करूं? 1 साल के अंदर कोई ऐसा पहला ग्राहक था जिसने करीना के दिल को छुआ था। अब करीना उस युवक के संपर्क में आई और उससे बातें करने लगी। वह लड़का भी किसी के प्यार का ठुकराया हुआ था, इसलिए उसने करीना को अपना लिया और करीना उसकी दोस्त बन गई। अब जब भी वह नौजवान कोठे पर आता तो करीना के पास ही चला जाता। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसे किसी के साथ की जरूरत थी और करीना उसका साथ देने लगी थी। इससे उस आदमी को अब बहुत ही अच्छा लगता था और उसका दिल बहल जाता था। वक्त गुजरता रहा और एक दिन उस आदमी ने करीना से कहा कि अब तुम इस जगह को छोड़ दो और जितने पैसे तुम्हें यहाँ से मिलते हैं उससे अधिक पैसे मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अब तो करीना की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो उसके साथ चली गई। उस आदमी ने करीना से शादी तो नहीं की, लेकिन उसे वो हर चीज़ दी जो एक पत्नी को दी जाती है। एक दिन करीना उसके साथ उसके ऑफिस में गई तो देखा कि आलोक उसके ऑफिस में एक छोटे से पद पर काम करता था। करीना को देखकर आलोक चौंक गया, लेकिन करीना ने उसको देखकर कुछ नहीं बोला और बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गई। आलोक अब बहुत परेशान हो गया कि करीना इस कंपनी के बॉस के साथ क्या कर रही है और उसे डर भी लगने लगा कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। उस शाम आलोक ने करीना से मिलने की रिक्वेस्ट की, जिसे करीना ने नकार दिया और बोली कि तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। तो आलोक गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि प्लीज़ मेरी नौकरी मत लेना, बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है और मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो करीना ने कहा कि तुम जैसे घटिया इंसान को तो इस कंपनी में जॉब करने का भी अधिकार नहीं है।
अब आलोक ने करीना के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर रोने लगा। इतने में उसके बॉस ने उसे ऐसा करते देख लिया और करीना से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर करीना ने उसे सब बात बता दी, जिस पर उस कंपनी के मालिक ने उसे तुरंत ही उसे नौकरी से निकाल दिया। तब जाकर करीना के दिल को सुकून मिला। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में भगवान भी इसका बदला आपसे जरूर लेता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।